हमारा नेता कैसा हो? सुक्खू भाई जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सुक्खू भाई जैसा हो। सुक्खू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी। अनंत शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी। जिंदाबाद सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी। सुक्खू भाई जिंदाबाद एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी। एक बार सुक्खू जी, बार बार सुक्खू जी। अनंत शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुक्खू भाई जिंदाबाद पठानिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुक्खू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। ललकार है सुक्खू जी की जय। हमारी शान हमारी, सुक्खू भाई जान हमारी। शान हमारी, शान हमारी। सुक्खू भाई जान हमारी। कभी लोगों को तो कभी आपको बार बार देखते हैं। सीएम बनने के बाद आए हो पहली बार चुनाव हमारे, स्वागत है आपका। हम सब आप में एक नई उम्मीद और एक अनोखा किरदार देखते हैं। विधानसभा हिमाचल प्रदेश, या यूं कहें हिमाचल प्रदेश के सरताज और भटियात के विधायक श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, कांगड़ा चंबा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से घोषित अति अनुभवी, कई मंत्रालय अभी तक बखूबी निभा चुके, चाहे वो टेक्सटाइल, कपड़ा, वाणिज्य, यहां तक कि विदेश मंत्रालय, श्री आनंद शर्मा जी। निर्देश मुझे मिले हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। यहाँ पर आई समस्त जनता, भाई बहन, बुजुर्ग, मीडिया के साथी, आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत और अति धन्यवाद, स्वागत व अभिनंदन है। साथियों, आज जो देश में प्यार चल रही है, ये भीड़ उसका गवाह है और हालात सबके सामने है, सबके समक्ष है। माननीय हमारे वरिष्ठ नेता कांगड़ा चंबा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी श्री आनंद शर्मा जी के रूप में आप सब अपने अपने बूथों पर जाइए। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ वैसे भी हर कोई जुड़ना चाह रहा है। उनको केंद्र सरकार की गलत नीतियों का बखान कीजिए, बखान क्या तो सब हम जान ही चुके हैं। और हमारे देवता स्वरूप, गरीबों के मसीहा, मैं यूं कहूं दानवीर, दयावान माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने आपदा के वक्त इस तरह से प्रदेश को संभाला, एक माता पिता और एक माई बाप बनकर यहाँ का बच्चा रोता रहा हिमाचल प्रदेश का, और केंद्र सरकार से सहायता की अपील करता रहा कि हम मुश्किल में है। जब भी कोई बच्चा मुश्किल में होता है तो अपने माँ बाप को ही पुकारता है। हमने पुकारा और वो अपने आप को जनता की हितैषी कहने वाली केंद्र की सरकार, उनको लज्जा नहीं आई, उनको शर्म नहीं आई। यहाँ तक कि यहाँ के तीन भाजपा के सांसद एक बार भी नहीं बोल सके। ऊपर से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी घूर के देखते तो सब चुप बैठ जाते। आनंद शर्मा जी ऐसी शख्सियत है
ये किसी के घूरने से चुप बैठने वाले नहीं हैं। हालांकि इतना अनुभवी है कि हमारे टाइगर और चंबा की जो भी मांग होगी आने वाले समय में मात्र वोट पड़ताने की जरूरत होगी, वो सारी मांगे पूरी होने वाली है। ये मत भूला जाए कि मानवता के लिए जब पुकार उठी, पूर्वी पाकिस्तान में कत्लेआम हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, 1 करोड़ लोग यहां बैठे थे शरणार्थी के रूप में। हिंदुस्तान 2 युद्ध लड़ चुका था बड़े, 62 और 65 का अकाल पड़ा था भारत में। इंदिरा गांधी ने कहा दुनिया को यह बर्दाश्त नहीं होगा, इसमें हस्तक्षेप करेंगे, वरना समझाइए। बड़े मुल्क नहीं माने। अमेरिका ने अपना बड़ा बेड़ा 7th फ्लीट, 7वां जो उनका नेवी का बेड़ा था, वो बंगाल की खाड़ी में भेज दिया, जिसमें परमाणु शक्ति से लैस युद्धपोत थे। चीन ने अपनी फौज सीमा पर खड़ी कर दी कि हिंदुस्तान इसमें दखल ना दे। मानवता की पुकार पर भारत खड़ा हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी जीत हुई हिंदुस्तान की फौज की हुई। पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए, 1 लाख युद्धबंदी आए, बांग्लादेश आजाद हुआ, मानवता की जीत हुई। और जो आज इंदिरा जी और कांग्रेस की सरकार के बारे में और देश की कमजोरी के बारे में कहते हैं, वो सुन ले इस बात को। मान ली अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने संसद के अंदर बांग्लादेश की जंग के बाद इंदिरा जी को दुर्गा का रूप कहा। को क्यों वंचित रखा? क्योंकि आपने प्यार से, आशीर्वाद से एक आम साधारण परिवार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया और कांग्रेस की सरकार बन गई। तो हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। ये तीसरी बात याद रखना, उस पर भी कोई अफसोस केंद्र के नेताओं ने, बीजेपी की लीडरशिप ने कहा। तो 3 बात अगर कोई इतने 3 काम किए, उस समय को ये कहते हैं 10 साल अमृतकाल। मैं कहता हूं 10 साल अन्याय काल। अब वक्त आ गया है न्याय काल लाने का। न्याय काल सिर्फ कांग्रेस ला सकती है, आपके आशीर्वाद से होगा। मैं यही कहने के लिए आया हूं। जो हम कह रहे हैं हम करेंगे, प्रतिबद्धता से आपकी सेवा करेंगे, आपका आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। हमारे होने वाले सांसद सदस्य श्री अनंत शर्मा जी, जो केंद्र में 2 बार मंत्री रहे हैं, 4 बार के चुने हुए राज्यसभा के सांसद रहे हैं, और अभी अनंत शर्मा जी ने बहुत तफसील से जो आने वाले समय और जो पीछे हुआ है उसका जिक्र किया है। और मैं ज्यादा तकरीरें नहीं करूंगा, समय कम है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें अनंत शर्मा जी के रूप में एक ऐसा प्रत्याशी मिला है जो देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है, ऐसा मैं इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं। अनंत शर्मा जी को देश की राजनीति का कोई भी राजनीतिक दल जो है वो ना पहचाने, ऐसा हो नहीं सकता। अनंत शर्मा जी की मजबूत सशक्त आवाज जो हमें चाहिए, चंबा जैसे जिले को चाहिए, आकांक्षी जिले को चाहिए, वो हमें मिल रही है आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और मैं ये कहता हूं, जब कभी ये चर्चा होगी राजनीतिक इतिहास में, तो हिमाचल के बनने बनवाने में डॉक्टर वाईएस परमार जी को जाना जाता है। हिमाचल के वर्तमान स्वरूप को सुधारने में
श्री वीरभद्र सिंह जी और अनंत शर्मा जी का बहुत बड़ा सहयोग जो है वो जाना जाता है। और जब कभी इतिहास में चर्चा होगी सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों की, सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश हमेशा से याद करेगा। देश के अन्य राज्यों को भी इन्होंने दिशा दी है कानून के माध्यम से, जैसा भी जिक्र हुआ मनरेगा, इंफॉर्मेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसी प्रकार से सुख आश्रय योजना की शुरुआत कर 4000 अनाथ बच्चों को माता पिता का रूप सरकार ने दिया है। उनका पालन पोषण भरण हर प्रकार की व्यवस्था जो है सरकार ने करने का निश्चय लिया है। यहाँ के स्थानीय स्तर के काम यशवंत खन्ना जी यहाँ जब अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे थे, बहुत उत्साह था आप सब में, मैं देख रहा था। अरे आप निश्चिंत रहिए, मैं यहाँ आया था पीछे भी, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में मैं यहाँ आया था और मैंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष सहयोग आप सब जो है तीसा निवासियों के साथ इस चुनाव क्षेत्र के साथ रहेगा, ऐसा मैं विश्वास आपको देना चाहूंगा। जितने मर्जी जो है साजिशें कर लें आप, कुलदीप सिंह हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में अध्यक्ष बैठा है, हम उन तमाम साजिशों को नाकामयाब करेंगे और अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, जनता की अदालत में फिर से जाएंगे। हम जयराम की तरह रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम काम करेंगे और रिपीट आप करेंगे, हिमाचल प्रदेश की जनता रिपीट करेगी। इसलिए मैं अधिक समय न लेकर एक बार फिर से आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, विश्वास दिलाते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके साथ है, हिमाचल सरकार आपके साथ है, कुलदीप सिंह भी आपके साथ जो है वो खड़ा रहेगा, चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए, पहले अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें, उसके बाद जो है अगला जो काम है वो करेंगे हम बाद में। आप आइए मुख्यमंत्री महोदय, उसके बाद करेंगे। देकर सम्मानित करते हुए उनके साथ हैं अनंत शर्मा जी, कुलदीप पठानिया जी, पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार भारद्वाज जी, पूर्व हज कमेटी चेयरमैन दिलदार अली भट्ट जी और हमारे सेवा दल के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष जसाराम भारद्वाज जी। फूलों की माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार जोर से कांग्रेस पार्टी का नारा बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आन हमारी शान हमारी, सुक्खू भाई जान हमारी, आन हमारी शान हमारी, सुक्खू भाई जान हमारी, ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय राजनीति में जो नेता होते हैं और जो राष्ट्र के नेता होते हैं उनका कोई राज्य नहीं होता, उनका पूरा राष्ट्र ही अपना होता है। इस बार उन्हें हमारे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। हमारे बड़े भाई अनंत शर्मा जी, हमारे चंबा के विधायक सम्मानित श्री नीरज नैयर जी, हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज जी, हमारे इस क्षेत्र के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी युवा नेता हमारे छोटे भाई यशवंत खन्ना जी, हमारे पूर्व चेयरमैन हज कमेटी दिलदार अली भट्ट जी, हमारे चुराहा विधानसभा क्षेत्र से जिला परिषद के सदस्य ललित ठाकुर जी जो कोऑर्डिनेटर है, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ठाकुर जी, कार्यकारी अध्यक्ष जसाराम भारद्वाज जी, उपाध्यक्ष परवेज अली भट्ट जी, प्रेस मीडिया के बंधु, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चुराहा के तमाम पदाधिकारी, युवा कांग्रेस के पदाधिकारी, भूटानी जी, सब लोग सम्मानित, हमारे बुजुर्ग साहिबान और सभी मंच पर विराजमान महिला कांग्रेस, सभी सदन, सभी सेवा दल, यूथ कांग्रेस के हमारे साथीगण। पिछले
विधानसभा क्षेत्र चुनाव में हमने अपने एक युवा प्रत्याशी यशवंत खन्ना जी को आपके सामने उतारा था। कई बार ऐसा होता है कि भाग्य साथ ना दे, लेकिन इन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का कार्य करना शुरू किया है। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग मिलकर हमारे जो राष्ट्रीय नेता है श्री आनंद शर्मा जी, जिनकी आवाज दिल्ली में कोई भी पार्टी आ जाए उनकी आवाज को सुनती है, आनंद शर्मा जी के लिए एक जोरदार तालियां लगाएं। आनंद शर्मा जी के साथ हमने मिलकर राजनीति शुरुआत की। मेरा अनुसूई के राजनीतिक जीवन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। युवा कांग्रेस के जीवन में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिस भी सीढ़ी पर चढ़ा आपका हमेशा मुझे आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहा। आनंद शर्मा जी वो शख्सियत है जो ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है, वो इनकी जनरल सेक्रेटरी थी। मैं इनका छोटा होने के नाते इन्होंने हमें सब राहों पर पहुंचने में हमेशा हमारी मदद की है। मैं भी मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूं। 15 महीने पहले ऐतिहासिक रिज मैदान में जब मैंने शपथ ली थी, मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि आप जैसे परिवार से निकला कोई आपका साथी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचेगा। मेरे परिवार से कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, राजनीति में दूर दूर से किसी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं 40 साल कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाते उठाते 20 साल विधायक रहने के बाद जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा तो सिर्फ मन में एक आशा हमेशा रही कि मैं आम लोगों की सेवा के लिए योजनाएं लाऊं, किसान को मजबूत करने के लिए योजनाएं लाऊं, गांव में रहने वाले लोगों के लिए उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए मैं योजनाएं लाऊं। मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य के जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो अपना लेखा जोखा रखते हैं। लेखा जोखा ऐसा 5 साल जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, केंद्र में भी इनकी सरकार रही, डबल इंजन की सरकार कहते थे। जब अधिकारियों ने हमें लेखा जोखा रखा तो पूरा खजाना खाली, पूर्व मुख्यमंत्री जी सोए रहे और जनता के खजाने को लुटाते रहे। हमने 1 महीना दिन रात मेहनत करके अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना शुरू किया। हमने फैसले किए, हमने नियम बनाए, और जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे थे, जहां जनता का पैसा लुटा दिया जाता था, उन जनता के पैसे क्यों लुटाने गए चोर दरवाजे हमने बंद किए और धीरे धीरे उसमें सुधार होने लगा। पहली ही कैबिनेट में हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारी जो थे, जिनको कोई आशा भारतीय जनता पार्टी से न रही थी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि अगर 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लेनी है तो उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, ये कहा उन्होंने। अब उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए चुनौती किसने दी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। हमने कहा, मैं खुद एक सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, मैं जानता हूं मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे,
लेकिन आज भी मेरी माता जी को फैमिली पेंशन मिलती है, बड़े स्वाभिमान से अपना गुजारा करती है। और जब मैं मुख्यमंत्री के तौर पर गया तो बुजुर्गों के यहाँ एक जेब होती है, उस जेब से 500 रुपया निकाल कर मुझे उन्होंने दिया। मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं थी। मैं उनकी भावना की कदर करते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम चाहते थे 2026 में विधानसभा चुनावों से पहले भी ओल्ड पेंशन स्कीम दे सकते थे। हमने वो राजनीतिक फायदे के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी। हमने अपने 1,36,000 सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों को उनका बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम दी। हमारे स्पीकर साहब भी कोई कम नहीं है, कानून के ज्ञाता। यही कहीं चंबा के इतिहास में स्पीकर साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, जिन्होंने दल बदल कानून का इतिहास लिख दिया और देश को भी एक नई दिशा दी। इन्होंने कहा कि बजट में तो आए नहीं, बीपी नहीं दिया, और बजट में 6 के 6 मेरी बड़ी प्रशंसा कर दी कि बुजुर्गों के लिए भी आप योजना लाए, विधवाओं के लिए भी आए, मनरेगा की दिहाड़ी भी बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रहे। 26 तारीख को खाना भी हमारे साथ खा रहे। सांजो क्या पता, खाना भी खाया, बिल्कुल उन्होंने खाना खाया। और स्पीकर साहब ने सवेरे 29 को पूरे चैनलों में चला कि 6 के 6 को घर बैठा दिया। ऐसा ऐतिहासिक फैसला निकला कि वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो आपके स्पीकर ने फैसला लिखा है वो ऐतिहासिक है, हम भी इसका अनुमोदन करते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत में चंबा से निकले एक ऐसे व्यक्ति के फैसले को कहा कि हम भी इसका अनुमोदन करते हैं, ये सही है। और ये जजमेंट कई साल तक कोर्ट में बताई जाएगी कि इनके फैसला है। काफी सालों बाद आप चंबा में स्पीकर महोदय, जब तक आपके इतिहास विधानसभा का रहेगा, आपका नाम उसमें हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में रहेगा। इन लोगों को सबक सिखाना है। आप लोग जनमन है, जनता की ताकत ही देश की राजनीति की दिशा और दशा तय कर सकती है। उसमें हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य बन सकता है। तो 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे तो जो हिमाचल की राजनीति खराब करने वाली भारतीय जनता पार्टी है उसको सबक सिखाएंगे आप। जोर से बोलिए, जोर से चीखे बोलिए। सबक कब सिखाएंगे? जब आनंद शर्मा जी को आप यहां से चुराहा से अधिक वोटें जीत कर बेचेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 3.5 साल हमारी सरकार है। 3.5 साल में मेरी यशवंत खन्ना जी से भी बात हुई, भारद्वाज जी से भी बात हुई। मैं यहां दोबारा आऊंगा, जो काम बोलेंगे वो काम करेंगे। और आपको एक और बात बता दूं, आनंद शर्मा जी यहां से जब जीत कर जाएंगे, इनकी एक आवाज में विपक्षी दल के नेता भी और विपक्षी पार्टियां भी काम करती है। ये वो सांसद चुनकर नहीं जाएंगे जो कांगड़ा के सांसद यहां से आए हैं। वो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है। सुनने में आ रहा है लोगों को मिलते नहीं थे जब चेयरमैन थे। ये तो वो सांसद है जहां हिमाचल के हकों की पैरवी ये पहले जब सांसद का चुनाव नहीं लड़ रहे थे तब भी करते थे। जब चुन कर जाएंगे तो इनकी आवाज बुलंद आवाज है जिसको देश सुनता है। धन बल नहीं है, बहुत बड़े धन वाले पार्टी है। मैं अब आपके पास दोबारा आऊंगा और मैं जिला परिषद बाद 2 दिन यहाँ रहूंगा, ये भी मैं आपको वादा करके जा रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना।